हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एस्पायरेंट पाथ। तो आज हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हुए थे चैप्टर 1 के। वो मैंने ओनली 12 मिनट्स में ही आपको बता दिया था जो जो इम्पोर्टेंट था। अभी हम बुक से पढ़ने वाले हैं। बुक से जो मैं पूरी बुक जो पूरा चैप्टर है एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैं एक एक पेज करके या जितना पॉसिबल हो पाएगा एक वीडियो में बताना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, राशिदा के क्वेश्चन से। यहाँ पे राशिदा का क्वेश्चन है, राशिदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. यानी जैसे ही राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी तो अचानक उसकी जो आंखें हैं वो एक हेडलाइन पर उसकी नज़रें पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था, उस हेडलाइन में लिखा हुआ था 100 years ago, यानी 100 साल पहले। अब 100 साल पहले जब उस वहाँ पे देखा उसने लिखा हुआ है तो शी वॉन्डर्ड। तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई, ये सोचकर कि भाई 100 साल पहले तो क्या हुआ था, ये कैसे बता सकते हैं, लाइक हम लोग कैसे जान सकते हैं, या हम जान भी सकते हैं कि भाई इतने साल पहले क्या हुआ था। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। तो वो इसी सोच में पड़ गई और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अब जानने के लिए कि भाई हम लोग कितने इतने सालों पहले क्या चीज़ें हुई है जान सकते हैं, या हमारे पहले कौन लोग रहा करते थे, कैसे थे, वो कैसे थे, कहाँ रहा करते थे, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो राशिदा वॉज वेरी हैप्पी नाउ, लाइक वॉज वंडर्ड ऑल्सो, है ना। वो बिल्कुल क्यूरियस भी थी बट खुश भी थी कि हाँ यार हम लोग जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भाई फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। जैसे यस्टरडे में यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अभी अब आपको जैसे परसों की ही बात जाननी हो, या जैसे यस्टरडे बीते हुए कल में क्या हुआ था ये जानना हो, या फिर कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, 50 साल पहले तो क्या हुआ था, आप इजीली जान सकते हो। आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हो, अपने बड़ों से पूछ सकते हो, या कोई आपके पास इंटरनेट पे अभी बहुत सारी न्यूज़ेस मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं। तो बहुत सारे हमारे पास वेज हैं जानने के, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था वो भी आप जान सकते हो कि भाई लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेम्बर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग 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 अगो। बट बहुत 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 सालों पहले, यानी 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जाने, क्योंकि तब तो ऐसी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, या हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं है कि जो उस टाइम का हमें अच्छे से बताएं, कनेक्ट करके बताएं, प्रूफ के साथ बताएं, राइट। तो ये चीज़ है कि भाई हम लोग बहुत बहुत सालों पहले भी क्या हुआ था ये हम कैसे जानें। तो इसके लिए व्हाट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट में, यानी हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। आप लोग पास्ट के बारे में अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो सब कुछ जान सकते हो। चाहे वो लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो कैसे कपड़े पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे वो हाउसेज में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। आप लोग हंटर्स जो शिकारी होते हैं उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हो। हर्डर्स, हर्डर्स मतलब चरवाहे। फार्मर्स किसान, रूलर्स। मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी हैं आपके। प्रीस्ट मतलब पुजारी। क्राफ्ट पर्सन का मतलब शिल्पकार। और आर्टिस्ट मतलब कलाकार, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। इन सब के बारे में, इन सब की लाइफ के बारे में भी आप जान सकते हो कि ये लोग किस तरीके से कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। इवन बच्चे क्या गेम खेला करते थे पहले, वो कैसी कहानियाँ सुना करते थे, है ना। उन्होंने कैसे कैसे प्लेस देखे हैं, कैसे वो गाने गाते थे, ये सारी चीज़ें आप अपने पास्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कि क्वेश्चन यही है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम अपने पास्ट के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है
ठीक है, अब हम लोग अपने पास्ट के बारे में अगर हर चीज़ जान सकते हैं, तो फिर अब हम ये भी जान पाएँगे कि वो लोग कहाँ रहा करते थे, जो अर्लीएस्ट पीपल थे, वो लोग कहाँ रहा करते थे, वेयर डिड पीपल लिव? ओके, वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहा करते थे। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने पेज नंबर 2 में जाइए, वहां पे मैप 1 लिखा होगा, उसमें आप नर्मदा रिवर को ढूंढिए। ठीक है, तो नर्मदा रिवर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। वहां पे आपको विंध्यास रेंज भी मिलेंगी, ठीक है, सतपुड़ा रेंज भी मिलेगी, वहीं कहीं आपको नर्मदा रिवर मिलेगी, जो आपको सेंट्रल यानी मध्य प्रदेश से होते हुए आएगी और वेस्ट की तरफ यहाँ पे फ्लो होगी। ठीक है, अब मैप को आप ध्यान से देखना। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप यहाँ पर नर्मदा का ओरिजिन भी फाइंड आउट करके लिख सकते हो नोट्स में, कि नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वैसे मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में, अब वो कौन सी जगह से होती है वो आप यहाँ पर देखिएगा, ढूंढिएगा। तो यहाँ पे इस मैप में क्या बोला है कि भाई पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो नर्मदा रिवर है ना, इसके आसपास बहुत पहले जब लोग रहा करते थे, तो वो इस नदी के आसपास भी रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि भाई एक नदी के किनारे लोग सबसे पहले जो अर्लीस्ट पीपल वो क्यों रहा करते थे, है ना? ऐसा क्या रीजन था नदी के पास ही रहने का? तो आप सिंपल सा इसका आंसर है कि देखो, आज के टाइम पर हम लोगों के पास घर घर तक हर चीज की फैसिलिटीज हैं, टैप्स हैं, है ना? आपके पास पानी घर पे पहुंच जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन पहले के जो लोग थे जिन्हें ऐसा कुछ पता ही नहीं था भाई, नल तो छोड़िए दूर दूर की बात, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भाई हमें कपड़े कैसे बनाने, कपड़े पहनने भी हैं या नहीं, खाना कैसे बनता है ना? एनिमल्स रियर करते हैं, तो ये चीजें भी नहीं पता थी। तो ऑब्वियस है कि तब की नीड क्या थी, कि भाई खाना और पानी, ये मेन उनकी नीड हुआ करती थी, है ना? शेल्टर तो चलो उनको मिल ही जाता था कहीं ना कहीं, बट खाने के साथ देखो पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब आप क्या करोगे? प्रेफ़र करोगे ना कि भई हम पानी के आस-पास ही रहें कहीं, ठीक है? तो इसीलिए पहले के लोग ऐसी जगहों पर बसे जहाँ पर पानी उनको ईज़िली मिल जाए। सम ऑफ द अर्लीएस्ट पीपल हू लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। अब इस नदी के किनारे पर जो लोग रहे ना, उसमें से बहुत से लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्किल्ड गैदरर्स उन्होंने क्यों बोला? वो गैदरर्स भी तो बोल सकते थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब है कि भाई देखो, आपको बहुत सारे अपने चारों ओर बहुत सारी वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, बट आपको चूज करना है कि क्या आपके लिए उसमें से सही है, क्या आपके लिए गलत है, यानी क्या आपके खाने लायक है और क्या आपके खाने लायक नहीं है। तो इसीलिए स्किल्ड गैदरर्स थे, उन्हें पता था कि हमें कौन सी चीजें कलेक्ट करनी है, कौन से फॉरेस्ट से करनी है, कौन से फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इवन यहाँ पर जो लोग रहे वो एनिमल को भी हंट करते थे। यानी दो बातें आप यहाँ पे से समझ सकते हो कि नर्मदा रिवर के आसपास जो लोग रहे, एक तो वो स्किल्ड गैदरर्स थे, दूसरा वो हंटर्स भी थे, कहीं ना कहीं वो एनिमल को भी हंट करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेज 1 यहाँ पर खत्म होता है। पेज 1 में यही चीजें थी आपकी, कि भाई राशिदा का क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, फिर फाइंड आउट व्हाट हैपेंड और व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट एंड वेयर डिड पीपल लिव का ये अभी पहला ही पार्ट है। अभी वेयर डिड पीपल लिव में और भी लोकेशन है। ये पहली लोकेशन आपको नर्मदा की दी गई थी, जहाँ पे स्किल्ड गैदरर्स भी मिले आपको और एनिमल हंटर्स भी मिले। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए ही इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।